नमस्कार। आज हम एक कहानी की थोड़ी चीर-फाड़ करेंगे। नाम है आखिरी नोटिफिकेशन। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि आज के दौर में डर और जो दिमागी तनाव है उससे भी कुरेदती है। तो सीन है आधी रात का। अर्जुन अकेला है और उसके फोन पे एक मैसेज टपकता है अनजान नंबर से। लिखा है पीछे मत देखो। जाहिर है पहले तो उसे लगा कोई दोस्त होगा, मजाक कर रहा है, कोई भी यही सोचेगा ना? बिल्कुल। लेकिन यहीं से कहानी का मूड बदलना शुरू होता है। वो मजाक वाली फीलिंग जल्दी ही गायब हो जाती है। हाँ, जब दूसरा मैसेज आता है, तुमने नहीं सुना? एग्जैक्टली। अब वो कमरे की शांति जो पहले शायद नॉर्मल थी वो भी अजीब लगने लगती है और फोन के ये मैसेज अर्जुन बेचैन होने लगता है। वो शक, वो अनिश्चितता वो शुरू हो जाती है और डर बढ़ता ही जाता है। अगला मैसेज आता है, दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अच्छा। वो भागकर दरवाजे तक जाता है, चेक करता है, दरवाजा तो बंद है पर चेन लॉक वो खुला हुआ है। अरे, जबकि उसे पक्का याद है कि उसने वो लगाया था सोने से पहले। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ठीक इसी घबराहट के बीच एक और मैसेज आता है, चिंता मत करो, मैंने लगा दिया। और वो देखता है कि चेन अपने आप हिलती और लग जाती है। यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये बाहरी खतरा है या उसके मन का वहम? मतलब कोई सच में बाहर है या ये सब उसके दिमाग में चल रहा है? उसका डर इतना बढ़ गया है कि उसे चीजें दिखने लगी। हाँ बिल्कुल। ये जो कंफ्यूजन है ना कि क्या सच है क्या नहीं, यही डर को और भयानक बना देता है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और फिर मामला और बिगड़ता है। कैसे? मैसेज आता है, अब मुड़ो। अर्जुन की हिम्मत तो जवाब दे रही है पर वो धीरे से पास में जो शीशा है उसमें देखता है और उससे अपने पीछे एक लंबी सी परछाई दिखती है। बाप रे, सोचिए वो पल। वो एकदम घबरा के पलटता है। कोई नहीं, कमरा खाली। लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो डर के मारे वापस शीशे में देखता है ना तो उसे अपनी ही परछाई दिखती है। अच्छा, तो परछाई तो है। हाँ, पर नॉर्मल नहीं। उसकी परछाई उसे देख के मुस्कुरा रही है। क्या? अपनी ही परछाई मुस्कुरा रही है? ये तो बहुत ही अजीब और डरावना है ना? हाँ, ये जो परछाई का दिखना, फिर गायब हो जाना और फिर अपनी ही परछाई का ऐसे मुस्कुराना, ये कहानी को सिर्फ बाहरी डर से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। अब ये सवाल है कि खतरा बाहर है या अर्जुन के अंदर ही कुछ हो रहा है? उसकी रियलिटी ही बदल रही है क्या? और तभी जोर से आवाज आती है, खड़ाम! शीशा टूट जाता है। कमरे में अंधेरा, बत्ती गुल। ओहो! वो घबरा के फ्लैशलाइट के लिए अपना फोन उठाता है पर फोन पर कैमरा ऐप पहले से खुला हुआ है। कैमरा खुला हुआ है अपने आप? हाँ, और जो कैमरा दिखा रहा है वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है। क्या दिख रहा है? स्क्रीन पर वो खुद को देख रहा है, बिस्तर पर शांति से सोता हुआ। क्या मतलब? वो तो जगा हुआ है। हाँ, लेकिन कैमरा दिखा रहा है कि वो सो रहा है और फिर कैमरा धीरे धीरे उसके सोते हुए चेहरे पर जूम इन करता है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और वो सीधे कैमरे में घूर रहा है। एक मिनट, मतलब एक ही वक्त पर दो अर्जुन, एक बिस्तर पे सोता हुआ जिसकी आंखें खुली हैं और एक जो ये सब फोन पर देख रहा है। हाँ। बाप रे, या तो फोन का रोल ही बदल गया। मतलब जो चीज डर फैला रही थी वही अब एक अजीब सी गवाह बन गई है। कैमरा अपने आप चल रहा है, अर्जुन के दो रूप दिखा रहा है। ये तो हकीकत पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या सच है, क्या वहम? कुछ समझ नहीं आता। कहानी का अंत भी उतना ही उलझा हुआ है। अगली सुबह पुलिस आती है। दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। अंदर से बंद? हाँ, और अर्जुन का फोन जमीन पर पड़ा है, टूटा हुआ, लेकिन कैमरा वो अब भी रिकॉर्ड कर रहा है। टूटा हुआ फोन रिकॉर्ड कर रहा है? कमाल है। और आखिरी फ्रेम जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें वही शीशा दिखता है जो रात में टूटा था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और शीशे में अर्जुन की वही मुस्कुराती हुई परछाई। तो अंत में कोई जवाब नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। तो ये कहानी, ये अनजान मैसेज, हिलती हुई चेन, वो मुस्कुराती परछाई और फिर वो फोन का कैमरा, सब मिलके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां डर की परतें खुलती जाती हैं, है ना? सही कहा। और अंत में सवाल वही रह जाता है कि आखिर ये था क्या? कोई बाहरी शक्ति थी जो खेल रही थी या ये सब अर्जुन के मन का ही खेल था? उसका डर इतना हावी हो गया कि उसकी दुनिया ही बदल गई और फोन ने उसे कैप्चर कर लिया। और वो आखिरी फ्रेम, सही सलामत शीशा और उसमें वो मुस्कान, वो तो रहस्य को और गहरा कर देती है। हाँ बिल्कुल। शायद ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डर खुद कितना वास्तविक हो सकता है। और शायद ये भी
कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे ये फ़ोन कैमरा, क्या वो कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी देख या रिकॉर्ड कर सकती है जो हमारी समझ से, हमारी इंद्रियों से परे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में रह जाता है। बिल्कुल।